हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश कुमार और आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लिनक्स होता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और उसके कुछ बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। तो आइए हम देखते हैं लिनक्स। व्हाट इज लिनक्स? लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स मीन्स इट्स सोर्स कोड इज freely available which can be modified and distributed to anyone under the GNU General Public License. It initially released by Linus Torvalds on September 17, 1991. तो इससे हमें क्या पता चलता है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ओपन सोर्स है, मीन्स इसका जो सोर्स कोड है फ्रीली अवेलेबल होता है, जिसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, AIX, ये भी लिनक्स है जो कि कस्टमाइज किया है IBM ने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। HP का होता है जो OS, वो भी लिनक्स से ही कस्टमाइज किया गया है, क्योंकि उसका सोर्स कोड को कस्टमाइज करके HP ने अपने लिए जो कस्टमाइज कर रखा है कि उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उस पर रन करा सकें। ऐसे ही सोलरिस है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कस्टमाइज की गई हैं, जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कस्टमाइज करके डेवलप किया गया है। तो ये था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि लिनक्स सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अब आइए हम देखते हैं लिनक्स की स्ट्रक्चर क्या होती है। देयर आर मेन 4 कंपोनेंट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर गिवन बिलो एंड शोन इन द डायग्राम। तो ये देखिए, मैंने जो इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं लिनक्स के, उनको मेंशन किया है और उनके आगे उनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट मैं आता हूँ हार्डवेयर पर। हार्डवेयर जो कंपोनेंट होता है वो होता है कि हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल फिजिकल डिवाइसेस अटैच्ड टू द सिस्टम। तो जो हमारा सर्वर्स होता है, कोई भी सिस्टम होता है, उसमें जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, लाइक रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, CPU, नेटवर्क कार्ड, तो इस टाइप की जो भी डिवाइसेस होती हैं वो आती हैं अंडर हार्डवेयर लेयर। ओके, नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट होता है वो होता है कर्नल। कर्नल इज द हार्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम विच डायरेक्टली इंटरेक्ट टू द हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स लो लेवल सर्विसेज टू अपर लेवल कंपोनेंट। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो कर्नल जो होता है, जैसे और भी OS होते हैं, विंडोज OS होता है, तो विंडोज OS के जो कर्नल होता है उसी के जैसा इसका भी वर्क होता है, जो कि इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली विद हार्डवेयर। हमें कोई भी एप्लीकेशन जैसे रन कराना है तो वो डायरेक्टली हार्डवेयर को इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमारा जो मीडिएटर होता है वो होता है कर्नल। कर्नल जो भी हमारे एप्लीकेशन की क्वेरी होती है वो उसको हार्डवेयर के लिए इंटरेक्ट करता है और उसको जो भी रिसोर्सेस एक्सेस करना होते हैं वो हार्डवेयर को इंडिकेट करता है। तो ऐसा सेम इसमें लिनक्स में भी होता है कि जो इसका कर्नल होता है वो भी शेल से जो कमांड्स आती हैं, यूजर्स की जो शेल पे कमांड टाइप करते हैं, उनके अगेंस्ट हमारे रिसोर्सेस को यूटिलाइज करता है और उसका आउटपुट डिस्प्ले पे शो कराता है, या जो भी इफेक्ट होता है उसको इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा शेल। शेल जो होता है इंटरफेस होता है, जो कि कर्नल से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल होता है उससे इंटरफेस करवाता है, और उसका जो भी कॉम्प्लेक्स, लाइक जो कर्नल है उसके कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं उनको एंड यूजर से हाइड करता है। मींस एंड यूजर को जो होते हैं सिंपल प्रोग्राम या जो भी कमांड्स नोट करनी होती हैं, उसके बैकएंड में जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं कर्नल के, उनको हाइड करता है और हमें एक इजी इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शेल इज इट टेक्स कमांड फ्रॉम यूजर्स। मीन्स जो हम कमांड टाइप करते हैं, ls करते हैं लिनक्स में, और डायरेक्टरी, mkdir, लोकल होस्ट, या कोई भी कमांड्स जो भी हम एग्जीक्यूट करते हैं शेल पर, वो बैकएंड में उसके अगेंस्ट एक कर्नल का फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, जिससे हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज होते हैं। तो ये लाइक
हमारा जो भी इंटरफेस होता है शेल के थ्रू होता है, और शेल जो होता है कर्नल को इंटरफेस करता है और इजी वे में उसको अंडरस्टैंड कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट होता है एप्लीकेशंस। तो हमारे जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशंस कोई सा भी होता है, एक प्रोग्राम सेट ऑफ कोड होता है जो कि रन करता है, लाइक एप्लीकेशन रन करता है हमारे शेल प्रोग्राम पे, या फिर हमारा कोई भी लाइक हम ले सकते हैं इसको ब्राउज़र या टेक्स्ट एडिटर है, ये सारे हमारे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि हम शेल पे रन कराते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, हार्डवेयर, फिर कर्नल होता है, शेल होता है और एप्लीकेशन होते हैं। तो इसमें लाइनक्स की अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं तो इसके 4 लेयर होती हैं जो कि डायग्राम में मेंशन की गई हैं। हमारा जो एप्लीकेशंस लेयर होती है उसको यूजर पे, जो हम लोग एंड यूजर वर्क करते हैं वो एप्लीकेशंस लेयर पे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कुछ बेसिक फीचर्स ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं कुछ बेसिक फीचर्स लाइक पोर्टेबल। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल होता है, मींस इट कैन वर्क ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स। लाइक जो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कुछ ओएस या प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हार्डवेयर डिपेंडेंट होते हैं, बट लाइनक्स में ऐसा नहीं है। लाइनक्स जो है हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, लाइक इट कैन वर्क विद एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स विच कैन बी AMD भी हो सकता है, x86 इंटेल भी हो सकता है, या और भी कोई हो सकता है जो भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स को होगा, ये उसके साथ वर्क कर सकता है। बिकॉज जो इसका कर्नल होता है और इसके एप्लीकेशंस होते हैं वो किसी भी टाइप के हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पोर्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट होता है ओपन सोर्स। लाइनक्स इज एन ओपन सोर्स बिकॉज इट्स सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल एंड मॉडिफाइबल। तो ये मैंने पहले भी आपको बता चुका है जब डेफिनेशन इसको बताई है कि इसका जो लिनक्स का सोर्स कोड होता है वो अवेलेबल होता है और उसको हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। थर्ड यूजर होता है थर्ड पॉइंट है हमारा मल्टी यूजर। मल्टी यूजर्स मतलब होता है कि एक तो ये होता है कि हमारा जो OS होता है उस पर एट अ टाइम एक यूजर काम कर सके, और अगर हमें उसमें नीड है कि 5 या 10 या उससे भी ज़्यादा यूजर्स एट अ टाइम या कॉन्करेंट वर्क कर सकें, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूजर सपोर्टेड होना चाहिए। तो लाइनक्स में ये फैसिलिटी है कि ये मल्टी यूजर्स या मल्टी यूजर्स सेशन सपोर्ट करता है, जिसके अंदर हम लोग मल्टी यूजर्स या कई यूजर्स, मोर देन 1 यूजर्स वर्क कर सकते हैं कॉन्करेंटली। सिक्योरिटी की बात करूं तो लाइनक्स एक वेरी सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम जिस पे मल्टी लाइक कई टाइप के सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई हैं। यूजर बेस्ड, लाइक हम यूजर क्रिएट करेंगे तब वो उसको ऑथेंटिकेट करेगा, तभी उसको एक्सेस कर पाएगा, या फिर इसके जो पासवर्ड्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं उस लेवल पे भी हम सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि अगर हमें किसी के साथ शेयर करना है तो पर्टिकुलर यूजर्स को अपने यूजर नेम या पासवर्ड के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा उसको, और उसके बाद ही वो उसको एक्सेस कर पाएगा। तो इस टाइप की कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई हैं लिनक्स में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम मीन्स ये जो लिनक्स है ये कई फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, जो स्टैंडर्ड फाइल सिस्टम होते हैं, जैसे कि ext है, ext2 है, ext3 है, ext4 है, xfs है। तो दिस टाइप जो भी हमारे फाइल सिस्टम हैं लिनक्स उनको सपोर्ट करता है, और जो कि यूज होता है हमारे फाइल्स एंड फोल्डर को अरेंज करने के लिए। ये ट्री बेस्ड हायरार्की को सपोर्ट कर सकता है, तो इसमें ये फैसिलिटी है। नेक्स्ट हमारा फीचर है शेल। इट इज एन इंटरफेस टू कर्नल विच हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कर्नल फंक्शंस फ्रॉम यूजर्स। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इट टेक्स कमांड फ्रॉम यूजर्स एंड एग्जीक्यूट कमांड्स। शेल इज यूज्ड फॉर परफॉर्म मैनी टाइप ऑफ ऑपरेशन इन लिनक्स। तो शेल के थ्रू हम लोग बहुत सारे टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, जो कि जिसमें हमने डिस्कस कर चुके हैं कि लाइनक्स होता क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती हैं और उसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें
कि जो भी मैं वीडियो या न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको आते रहें। थैंक यू।